जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। एक बार फिर से नंबर 1 क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 के एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जिस तरह से लगातार हम अप्लाइड फिजिक्स 1 के ऊपर वीडियो लेक्चर देते आ रहे हैं, अगर आपने एक भी वीडियो लेक्चर मिस किया होगा तो आप हमारे नंबर 1 क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप वीडियो को देख सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सो देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बस केवल आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इट स्टेट्स दैट इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी करेक्ट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमने डिफिनीशन को पढ़ा उसको आप भूल जाइए कि मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, आप जो है दो एग्जाम्पल के ऊपर आप गौर कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा एग्जाम्पल है, ये जो है इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, अभी जो है आप माइंड को जो है खाली कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप हमें केवल 5 मिनट का मौका दीजिए, हम आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन आपको 100% आपको समझा देंगे। तो डिफिनीशन पढ़ें, उसके लिए आप कोई चिंता मत कीजिए, आपको समझा देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जहाँ पर जो है v क्या है, तो v जो है फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर हम किनारे में लिख देते हैं v जो है फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, तो u जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम पूछे कि यहाँ पर a क्या है, तो a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, a का मतलब एक्सेलरेशन। और उसी तरह से t क्या है, तो t जो है टाइम है। इतना तो आपको पता है। ठीक है, और ये फार्मूला जो है आप सुनते आए होंगे, आपने जो है 8th क्लास में ये फार्मूला सुना होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 8 या 9th क्लास में आपने जरूर सुना होगा। अब जो है इसको ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मतलब कि हर एक जो टर्म रहेगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम। यानी कि मान लीजिए दो साइड है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया आपका ये आपका हो गया LHS, ये आपका हो गया RHS। ठीक है, अब देखिए, इट स्टेट्स दैट इफ डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, यानी कि LHS वाला साइड और RHS वाला साइड, हर एक टर्म जो है सबका जो है डायमेंशन अगर सेम होगा, तब जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको सही माना जाएगा। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है। तो इसको चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए v है, तो फाइनल वेलोसिटी है। हमने जो है लास्ट क्लास में वेलोसिटी का डायमेंशन बताया था। इसका क्या होता है, तो इसका होगा एल टी का पावर -1। ठीक है, एल टी का पावर -1। उसी तरह से u का क्या होगा, तो u भी जो है वेलोसिटी है, इसका हो जाएगा एल टी का पावर -1। प्लस है तो प्लस दे दिए। उसी तरह से एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का हमने बताया था एल टी का पावर -2। उसी तरह से यहाँ पर टाइम है, तो टाइम का हो जाएगा t। यानी कि अगर हम इसको फाइनल लिखना चाहें तो ये इस तरह से हो जाएगा एल टी का पावर -1 इक्वल टू एल टी का पावर -1 प्लस ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, एल टी का पावर -1। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, देखिएगा यहाँ पर जो है पहला टर्म क्या आया, एल टी का पावर -1। दूसरा टर्म क्या आया, एल टी का पावर -1। तीसरा टर्म क्या आया, एल टी का पावर -1 ऑन बोथ साइड, यानी कि LHS और RHS।
यानी कि LHS में देखिएगा तो LT का पावर -1, एक ही टर्म था तो उसका भी LT का पावर -1 है। यहाँ पर दो टर्म है तो यहाँ पर भी पहला टर्म है LT का पावर -1, दूसरा भी है LT का पावर -1 ऑफ द इक्वेशन आर सेम, यानी कि सब जो है बराबर होगा, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी करेक्ट, तब जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है सही माना जाएगा। यानी कि V इक्वल टू यू प्लस AT जो है ये सही इक्वेशन है, इसको जो है सही माना जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो है ये जो है किसी भी इक्वेशन को चेक करने का तरीका है, चेक करने का मेथड है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो है एक तरीका है, एक मेथड है, जिसके चलते, जिसके मदद से हम जो है किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम पता लगा सकते हैं कि वो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। जैसे कि V इक्वल टू यू प्लस AT ये जो है सही इक्वेशन है, सही फार्मूला है। दूसरा फार्मूला को देखेंगे, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पर V क्या है तो वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, आपको हमने बताया था LT का पावर -1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू U क्या है तो U भी वेलोसिटी है, इसका हो जाएगा LT का पावर -1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस इसके बाद प्लस 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसलिए 2 को हम इग्नोर करते हैं। A जो है एक्सेलरेशन है, यानी कि ये का हो जाएगा LT का पावर -2, LT का पावर -2 एक्सेलरेशन का होता है LT का पावर -2। और S क्या है, S जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ पर L हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि S क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो है डायमेंशन होता है L। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करके देखिए तो L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि L का पावर 2 T का पावर -2 क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू L का पावर 2 T का पावर -2, ठीक है, उसी तरह से क्लोज ब्रैकेट प्लस L का पावर यहाँ से 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि L का पावर 2 T का पावर -2। अब बताइए मेरे प्रिय छात्रों, फिर से आप डिफिनीशन को समझिएगा। इट स्टेट्स दैट इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, यानी कि पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। अगर हम पूछें कि LHS का पहला टर्म क्या है तो LHS में केवल एक ही टर्म है, यानी कि V स्क्वायर, और RHS में दो टर्म है, ठीक है, यानी कि टोटल ओवरऑल टर्म क्या है 3 टर्म है, ठीक है। ईच टर्म ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ, दायां साइड में बायां साइड में, ऑफ द इक्वेशन आर सेम, यानी कि यहाँ पर देखिए L का पावर 2 T का पावर -2, L का पावर 2 T का पावर -2 प्लस L का पावर 2 T का पावर -2 आर सेम, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी करेक्ट। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो फार्मूला दिया है करेक्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फार्मूला को हम सही है या गलत है हम ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपसे कोई भी जो है पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है, सबसे पहले उसको बोलिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फार्मूला लिखा हुआ है या जो फार्मूला दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सही है या गलत है। दूसरी बात, अगर पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन होता क्या है, तो अब जो है आप इस डिफिनीशन को बताइएगा। इट स्टेट्स दैट इफ द डायमेंशन of each term on both side of the equation are same, then the physical quantity will be correct। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का डिफिनीशन हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के ग्रुप में, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम वीडियो को बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।